अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अब तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमाल में रखे और आपकी जायज तमन्नाओं को पूरा करे। जैसा कि जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो जंग है वो 4 दिन के लिए पहले रोक दी गई थी, फिर 2 दिन के लिए रोक दी गई, फिर 1 दिन के लिए रोक दी गई, यानी टोटल 7 डेज के लिए जंग को रोक दिया गया था, क्योंकि उनके कैदी आजाद हो रहे थे। फिलिस्तीन के कैदी फिलिस्तीन आ रहे थे और इजराइल के कैदी इजराइल छोड़े जा रहे थे। लेकिन इन 7 दिनों के अंदर जो इजराइल का क्राइम मिनिस्टर है उनकी हालत हो रही थी खराब, उनकी कमर टूट रही थी, उन्हें रात को नींद नहीं आ रही थी, उनके बदन में ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी मौजूद हो गई थी जिसकी वजह से वो पूरी रात बेचैन रहते थे। कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम को आप देसी घी लगाकर ही ना क्यों ना सीधा कीजिए, दीवारों में क्यों ना चुनवा दीजिए, उसको हटाने के बाद दिखेगा कि वो दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही है। ठीक ऐसे ही हरकत है इजराइल के क्राइम मिनिस्टर की। और मैं क्राइम मिनिस्टर इसीलिए कह रही हूं क्योंकि वहां की जो आम जनता है, वहां की जो नॉर्मल पब्लिक है, वो खुद अपने ही प्राइम मिनिस्टर से परेशान हो चुकी है, उनकी हरकतों से परेशान हो चुकी है, जिसकी वजह से अपने प्राइम मिनिस्टर का नाम बदलकर रख दिया है क्राइम मिनिस्टर। और ये 7 दिन के राहत की सांस लेने के बाद फिलिस्तीनियों को ये 7 दिन के लिए ही सुकून मिला था। उसके बाद उनकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई और 7 दिन के बाद इन पर फिर इजराइल का हमला चालू हो गया है। इजराइल ने गोली की बौछार, बमबारी फिर से स्टार्ट कर दी है और इस बमबारी में फिर से 30+ यानी 30 से ज्यादा लोग फिर शहीद हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल अता फरमाए। और वो लोग शहीद हो रहे हैं। और तो ये बताइए कि इस तरह से जो ये जंग चालू है और इस तरह से फिलिस्तीन के मासूम बच्चे मर रहे हैं, क्या इस मासूम बच्चे की पुकार उन अय्याशों और नामर्दों के कानों में नहीं जा रही जिनके पास ताकत है, कुव्वत है, दौलत है, शोहरत है, हर तरह के जो सामान है वो मौजूद होते हुए किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी ये लोग आंखों से कानों से फिलिस्तीनियों के रोने की आवाज सुन रहे हैं, बच्चों की चीखें सुन रहे हैं, आंखों से उनका खून बहता हुआ देख रहे हैं, उनकी लाशों का मंजर देख रहे हैं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन नामर्दों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तमाशा देख रहे हैं। कहते हैं मुसलमान भाई भाई होते हैं, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हुकूक है जिन्हें अदा करना चाहिए। अरे हुकूक अदा तो दूर की बात, कम से कम इंसानियत तो दिखा देते। सब कुछ होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया है कि अगर लोग किसी पर जुल्म होता हुए देखे और जालिम का हाथ ना पकड़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके पूरे कौम पर अपना अजाब नाजिल कर देता है और उस अजाब में उस कौम को घेर लेता है। तो इंशाअल्लाह मैं इस दिन का इंतजार करूंगी कि जिस तरह से फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है और तमाम 56-57 इस्लामिक कंट्री चुपचाप तमाशा देख रही है, उनके लाशों पर डांस कर रही है, जख्म पर मलहम लगाना तो दूर की बात, जख्म को कुरेद रही है, इंशाअल्लाह उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा और बहुत जल्द होगा। और याद रखिएगा कि सबसे पहले जो अजाब नाजिल होगा और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम जो आएंगे तो सबसे पहले, क्या मोहम्मद बिन सलमान है नाम है शायद, उनका सर कलम करेगा और सबसे पहले उन पर अजाब नाजिल होगा, क्योंकि उनके हाथों में मक्का मदीना होते हुए भी वो अय्याशियों में मशरूफ है, लाशों पर, फिलिस्तीन के बच्चों के लाशों पर डांस कर रहा है, अब घर की औरतों को नचा रहा है, हिजाब पहनकर अय्याशियां कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों पर अपना अजाब नाजिल जरूर करेगा। और इसी तरह से परेशान होकर कश्मीर की एक मेरी बहन ने किस तरह से कहा कि उन्होंने चूड़ी नहीं पहनी, और मैंने भी देखी, मैंने भी चूड़ी नहीं पहनी हूं, मैं भी चूड़ी को उतार कर रख दी उन नामर्दों के लिए, उन बेशरम मर्दों के लिए जिनको इसकी जरूरत है, ये पहनने की जरूरत है, ये अब हमारे हाथों में अच्छी नहीं लगती। और ठीक ऐसे ही बयान दे देकर फूट फूट कर रोने लगी कश्मीर की मेरी एक बहन। आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको भी दिल में जरूर एक मोहब्बत आएगी फिलिस्तीनियों के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए। और किस तरह से ये पाकिस्तान के लोगों को, सऊदी अरब के लोगों को किस तरह से पुकार कर कह रही है कि मुसलमानों जाग जाओ, मुसलमानों जाग जाओ, अल्लाह के वास्ते जाग जाओ, हक के लिए आवाज उठाओ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। तो इस वीडियो को आप देखिए।
ایک پیغام دینا ہے کہ دیکھیں نے چوڑیاں نہیں پہنی, میں نے چوڑیاں نہیں پہنی, میں نے آپ سب کے لیے سنبھال کر رکھ دی ہیں کہ آئیں میں آپ کو چوڑیاں پہناؤں, آئیں میں آپ کو چوڑیاں. اب یہ ہم عورتوں کے ہاتھوں پر نہیں جچتی ہیں, یہ آپ مسلم حکمرانوں کے ہاتھوں پہ جچیں گی کہ جب وہاں فلسطین کا ایک ایک بچہ رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, اور آپ اپنی عیاشیوں میں مست ہیں. اس چیز کا حساب 1.5 ارب مسلمان اور آپ حکمرانوں کو دینا پڑے گا. جب اتنے چھوٹے بچے ہم لے کر سارے جمع ہو سکتے ہیں تو آپ کی عزت اور غیرت کدھر ہے, کدھر مر گئی ہے؟ میں امت مسلمہ کے تمام حکمرانوں کو کہتی ہوں کہ قبل اس سے کہ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ فلسطینی بچے میرے اور آپ کے گریبان پہ آ کر ہاتھ رکھیں اپنے خون آلود, خدا را جاگ جائیں, خدا را جاگ جائیں. اور میں یہ پیغام دیتی ہوں کہ اگر آپ نہیں جاگ سکتے, میں ایک ماں ہوں, خدا را مجھے وہ فلسطین کے بچے لا دے, میں ان سب کی ماں بننا چاہتی ہوں, میں اسے ایک ایک بچے کی ماں بننا چاہتی ہوں جو آج ہم سب کو پکار رہے ہیں, ان لنٹروں کے نیچے سے, ان فاسفورس بموں کے نیچے سے جو ہمیں پکار رہے ہیں, میں ان سب کی ماں بننا چاہتی ہوں. میں بنوں گی کیونکہ امت مسلمہ تم نے چوڑیاں پہنی ہیں, با خدا میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی.